बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 14.7 की थ्योरी का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्रिटिकल पॉइंट्स तक डिस्कस कर लिया था। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है किसी भी फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, वो क्या होता है, या तो एग्जिस्ट नहीं करता या इक्वल होता है जीरो के। तो इसके बाद आ जाते हैं सैडल पॉइंट्स। तो सैडल पॉइंट्स भी मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां से जो फंक्शन हमारा इंक्रीज या डिक्रीज होना शुरू करता है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, एक फंक्शन है डिफरेंशिएबल, हैज अ सैडल पॉइंट। ये एक सैडल पॉइंट कंटेन करेगा एट अ क्रिटिकल पॉइंट ए एंड बी। जो हमने पीछे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स पर ये सैडल पॉइंट होगा किसी भी फंक्शन का इफ इट इन एवरी ओपन डिस्क सेंटर एट ए। ये भी मैं आपको पीछे डिस्कस चुका हूं कि किसी भी एक स्पेसिफिक रीजन में एक हमने क्या कर ली, एक डिस्क ले लिया जिसका सेंटर ए एंड बी पर है, जो कि क्रिटिकल पॉइंट्स है। ओके हो गया। देयर आर डोमेन पॉइंट्स एक्स एंड वाई वेयर जो फंक्शन की वैल्यू है उन तमाम एक्स और वाई पर वो क्या होनी है, बड़ी होंगी। किससे? इस क्रिटिकल पॉइंट से। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो क्रिटिकल पॉइंट हमने लिया है, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी तमाम फंक्शन की वैल्यू से, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है कि ये जो पॉइंट है इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? छोटी है तमाम फंक्शन की वैल्यू से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये सैडल पॉइंट है और ये क्या कर रहा है, यहां से फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ है, ठीक है। तो ये एक फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है जिसको हम ए और बी कह रहे हैं। तो यहां से जो फंक्शन की वैल्यूज हैं बाकी तमाम एक्स और वाई की जो भी वैल्यू डालेंगे तो वो इंक्रीज फंक्शन कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। तो यही लिख रहा है कि जो फंक्शन की तमाम बाकी वैल्यूज हैं वो बड़ी है इस क्रिटिकल पॉइंट पर वैल्यू से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां से फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो इसको सैडल पॉइंट कर रहे हैं। इसके बाद उसने दूसरी चीज के जब फंक्शन जो है वो, इसका मतलब ये है कि जब फंक्शन की वैल्यू क्या हो, तमाम वैल्यू छोटी हो इस क्रिटिकल पॉइंट से, यानी कि जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट से आगे डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है? एक सैडल पॉइंट है। द कॉरेस्पॉन्ड पॉइंट ए एंड बी एंड एफ ऑफ ए एंड बी ऑन द सरफेस इज कॉल्ड सैडल पॉइंट ऑफ द गिवन सरफेस। तो ये जो पॉइंट्स हो गए ए और बी, और जी जो होगा जी कोऑर्डिनेट वो एफ ऑफ ए एंड बी से निकलेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये उस सरफेस पर क्या है? सैडल पॉइंट है। ओके हो गया। तो यही बात, तो सिंपल बात मैंने आपको बताई थी, उसी को ध्यान में रखें तो ये प्रॉपर डेफिनेशन आपको समझ आ सकती है कि मैंने कहा था कि ये सैडल पॉइंट किसी भी सरफेस पर ऐसा पॉइंट होता है जहां से हमारा जो फंक्शन है या तो इंक्रीज होना शुरू करता है या तो डिक्रीज होना शुरू करता है। अब इसके बाद अब हम एक एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, फाइंड द लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 9। तो हमने लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड कर लिए। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि इसका जो है वो डेफिनेटली इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, एफ एक्स से फर्स्ट डेरिवेटिव लिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या आएगा? 2x आएगा। अब 2x आ गया, इसके बाद इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y जब ले लेंगे तो वो 2y बन जाएगा और -4 बन जाएगा। अब ये एफ वाई यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई, इस तरह लिखें। तो ये हमने क्या कर लिया, विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिया तो हमारे पास 2x आया, विद रेस्पेक्ट टू वाई लिया तो ये हमारे पास क्या। अब हमने क्रिटिकल पॉइंट सबसे पहले तो निकालने जो एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो उसके क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स वो भी 0 होता है और विद रेस्पेक्ट टू वाई वो भी 0 होता है। तो यहां से x और y की वैल्यू निकली, वो क्या आई, यहां से अगर हम निकालें तो वो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। यहां से y की निकालें तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये रहे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट। द ओनली पॉसिबल पॉइंट इज 0 एंड 2। तो ये रहेगा हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ f इज 5। इस क्रिटिकल पॉइंट पर जो हमारे इस फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है? 5 है।
सिंस एफ ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जो वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई इज नेवर लेस देन 5। तो डेफिनेटली जो है वो ये एक क्रिटिकल पॉइंट है। इस क्रिटिकल पॉइंट को हमने इस फंक्शन में पुट किया है और इस क्रिटिकल पॉइंट को लेकर जो हमें वैल्यू मिली है वो 5 मिली है। तो डेफिनेटली हम कोई भी यहाँ पर इस इन क्रिटिकल पॉइंट्स के अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पर डाल दें तो ये फंक्शन कभी भी लेस देन 5 नहीं होगा। अब कभी भी लेस देन 5 नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि जो 5 है इस फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू है, सबसे मिनिमम वैल्यू। तो यही कह रहा है कि वी से दैट क्रिटिकल पॉइंट 0 and 2 गिव्स अ लोकल मिनिमा। तो ये क्या होगा कि लोकल मिनिमा होगा। तो इस क्रिटिकल पॉइंट को हम क्या कहेंगे कि ये लोकल मिनिमा है। ओके हो गया। तो इसके बाद अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज इफ एनी एफ ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा दूसरी तरफ का है। तो सबसे पहले हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लिया, विद रिस्पेक्ट टू वाई ले लिया। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे हम। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए ये क्या होगा, अब यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले अलोंग एनी पॉजिटिव एक्स एक्सिस हाउएवर एफ हैज वैल्यूज एक्स एंड 0, यानी कि अलोंग जो है जब हम एक्स एक्सिस चलेंगे तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी इस फंक्शन की अलोंग एक्स एक्सिस, तो इस फंक्शन में क्या होगा, y तो 0 हो जाएगा, तो डेफिनेटली माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो वो लेस देन है किससे, 0 से। अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर क्या होगा, x 0 हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू। देयरफॉर ओपन डिस्क इन x एंड y प्लेन सेंटर्ड एट 0 and 0 contains point where the function is positive and point is where it is negative. The function has saddle point at the origin, no local extrema values. अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सैडल पॉइंट्स हैं, इसके जो सैडल पॉइंट्स होंगे वो ओरिजिन पर ही मौजूद होंगे। इसमें जो एक्सट्रीम वैल्यूज या लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। ओके हो गया। क्योंकि यहां पर हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू निकालें वो भी 0, y की वैल्यू वो भी 0, तो x और y की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो डेफिनेटली हमें 0 मिलेगा। तो हमें तो ना तो कोई इसके इन्फॉर्मेशन है कि लोकल एक्सट्रीम मिल रहा है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, कोई भी तो वैल्यू आ ही नहीं रही क्योंकि 0 वैल्यू आ रही किसी फंक्शन की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो होगा इसका मतलब यही है कि वो सैडल पॉइंट्स होंगे। सैडल पॉइंट्स इसका मतलब क्या है कि या तो यहां से फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो यही है। तो एट इंटीरियर पॉइंट एफ डज नॉट जो है वो गारंटी एफ हैज लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज है। तो ये अब यहां पर देखें ना कि एफ फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई ये दोनों 0 के इक्वल है, ठीक है। तो इस बात का कोई हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस जब जहां पर जो है वो दोनों पार्शियल डेरिवेटिव 0 हुए हैं तो वहां से एक्स और वाई इक्वल आए 0 0 के, तो हम इस 0 0 पर डिसाइड ही नहीं कर सकते कि ये लोकल एक्सट्रीमा है या लोकल मिनिमा है। तो इसका मतलब जहां पर हमें एक सैडल पॉइंट्स मिल जाएंगे तो वहां पर हम ये डिसाइड करना मुश्किल है हमारे लिए कि ये उस फंक्शन की मैक्सिमा वैल्यू है या लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। तो ये था सैडल पॉइंट्स का असल कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये है कि वहां से फंक्शन अपनी जो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है ये नहीं पता चल रहा। वो सैडल पॉइंट्स ऐसा पॉइंट या तो वहां से फंक्शन इंक्रीज कर रहा है यानी कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की तरफ जा रहा है, उस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं है, उस पॉइंट या तो डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। तो वो सैडल पॉइंट्स जो होंगे, अगर हमारे पास सैडल पॉइंट्स आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सैडल पॉइंट पर हम ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि वो फंक्शन जो है वो मैक्सिमा दे रहा है वैल्यू या मिनिमा दे रहा है। ओके हो गया। तो इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव फॉर द लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है हमारे पास। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो हमने देख लिया कि अगर जो होगा जो फर्स्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यूज हैं वो इक्वल आ जाए तो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सैडल पॉइंट है। अब आ जाते हैं, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था पहला। अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि सपोज एफ ऑफ एक्स एंड वाई एंड इट्स second partial derivative are continuous throughout the center disk at 0 and b। सेंटर जो है उसका a and b पर है। अब हमने क्या कर लिया कि सपोज है कि ये एक फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूस है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी और इसका सेकंड डेरिवेटिव भी। अब यहां पर देखें कि जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा इज इक्वल टू 0 होगा, इसका यानी कि विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई ये क्या होगा 0 के इक्वल होगा। देन क्या होगा,
अगर ये 0 के इक्वल है, ठीक है, देन क्या होगा, 0 के इक्वल लेने के बाद हम क्या करेंगे, f हैज लोकल मैक्सिमा एट a एंड b इफ इसका जो फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव, डबल पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स क्या हो, लेस देन 0 एंड पार्शियल डेरिवेटिव, डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ f इनटू डबल, 2 दफा पार्शियल डेरिवेटिव लेना है इस फंक्शन f का, माइनस पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेना है x का, s के लिहाज से, फिर हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है y के लिहाज से, माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, ये ग्रेटर देन हो 0 के एट a एंड b। अब मैं आपको बात समझाता हूं कि अगर हमने एक पॉइंट लिया a और b, उस पे हमने क्या किया कि उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव था उसको 0 के इक्वल ले लिया, तो वो जो a और b पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमा होंगे, कब, जब ये कंडीशन जो होगी सेटिस्फाइड हो, ठीक है, यानी कि उसका सेकंड 2 टाइम डेरिवेटिव लेस देन होगा 0 से, और ये जो होगा टर्म ये ग्रेटर देन होगी 0 से। दूसरी बात, ये जो पॉइंट्स हैं ये लोकल मिनिमा कहलाएंगे अगर क्या हो कि ये वाली टर्म उसमें लेस देन थी, इसमें क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, और ये वाली टर्म तो पहले ही ग्रेटर देन 0 थी, पहले वाले में भी और इसमें भी, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है पॉइंट ये लोकल मिनिमम है। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, आगे एग्जांपल आ रही, तो जब हम करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएंगे। इसका मतलब दूसरा चीज, तीसरी चीज, एफ एज सैडल पॉइंट ए एंड बी। सैडल पॉइंट का मतलब क्या है कि जहां पर हम डिसाइड ही नहीं कर सकते उसका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है, तो कब होगा सैडल पॉइंट, जब ये जो टर्म है ये लेस देन हो जाएगी 0 से, तो ये जो होगा पॉइंट सैडल पॉइंट कहलाएगा। अब यहां पर देखें चौथी कंडीशन कि जब ये इक्वल आ जाए 0 के, जब ये क्या आ जाए, इक्वल आ जाए 0 के, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ये जो टेस्ट हमारा था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, वो क्या होगा, इनकंक्लूसिव, यानी कि ये इसको कोई कंक्लूजन ही नहीं कर सकते कि क्योंकि ये 0 के इक्वल आ गया है। ओके हो गया। तो ये बातें आपने जो अब अपने जहन में रखनी है कि हमने सबसे पहले कोई भी फंक्शन गिवन हो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले इक्वल 0 के रखें, वहां से वो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले ए और बी। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद फिर हमने फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसमें वो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो पुट करें, वो लेस देन होगा 0 से और ये ग्रेटर देन होगा 0 से। इसका मतलब वो जो क्रिटिकल पॉइंट वहां से निकला था वो लोकल मैक्सिमा है। इसी तरह ये सारे चीजें चेक करेंगे हम आगे एग्जाम्पल। एक और बात चीज है कि हमें ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है। शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आप जो है वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बाद लोकल एक्सट्रीम वैल्यू उसको जो है वो देखें, आप एक्सप्लेन करें। एक शॉर्ट क्वेश्चन तो यहाँ पर आपका बनता है शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा शॉर्ट ये बनता है कि कोई भी एक फंक्शन दे देता है एक्स एंड वाई का, उसका वो कहता है डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन करो या इसका हेजियन जो है वो डिस्क्राइब करो। तो आपने क्या करना है, द एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट या हेजियन डायग्राम, इसको हेजियन डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं ऑफ एफ। तो एफ का हेजियन डिटर्मिनेंट या डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होगा कि ये इसके इक्वल होगा। अब इसको हम जो है वो मजीद किस तरह याद रख सकते हैं कि जो मॉड ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव डबल 2 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इनटू एक्स एंड वाई, फिर एक्स एंड वाई, फिर पार्शियल डेरिवेटिव 2 टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यानी कि इस चीज को हम इस तरह मॉड की फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। तो इसको हम हेजियन डिटर्मिनेंट या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ओके हो गया। तो ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, आप जो है वो पॉसिबल जो शॉर्ट क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिया। इसके बाद तो आप देखें, इसके बाद अब हम जो है वो एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये बड़ी एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल इसकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है वो ज्यादातर एग्जाम्पल ही देते हैं एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि फाइंड द लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। ये एक फंक्शन गिवन है तो हमने इसकी लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वो लिया तो वो क्या आएगा, माइनस वाई माइनस 2x माइनस 2, इसको हम 0 के इक्वल लेंगे और इसके बाद इसी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, वो आएगा x माइनस 2 y माइनस 2 वेव इक्वल टू 0। तो यहां से भी अगर हम x की वैल्यू निकालें, ये तो दोनों इक्वल टू 0 है, इसका मतलब दोनों इक्वल है। तो यहां से हम अगर हम x और वैल्यू की वैल्यू निकालें तो वो क्या आती है, माइनस 2। x भी माइनस 2 है, y भी माइनस, इसका मतलब हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है वो माइनस 2 एंड
2 आ गया है। ओके हो गया। द पॉइंट इज द ओनली पॉइंट वेयर एफ मे टेक ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सैडल पॉइंट मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब इस पे हमने चेक करना है कि क्या आया हमारा जो फंक्शन है वो लोकल, इस पॉइंट पर क्या है, लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। तो इस पॉइंट पर हमने चेक करना। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव, डबल पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वो हमने लिया, वो क्या आ गया -2। फिर हम क्या करेंगे, अगर यहां पर देखें ना, एक और बात मैं आपको समझाता चलूं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, जब एक्स लिया तो वो ये वैल्यू आई थी, इसका फिर हम डबल डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, -2 आएगा। अगर यहां पर फिर भी आ जाता है कोई एक्स या वाई प्लस वाई जो भी आ जाता है, ठीक है, इस तरह का भी आ जाता है, तो आपने ये जो क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं ना उसमें पुट करने, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी। अगर एज ए कॉन्स्टेंट आ गया तो वो उसको जो है वो तो डेफिनेटली आ गया, उसकी रकम आ गई, हमें मजीद सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान में रखनी है, ये आगे आएगा क्वेश्चन में, आपको मैं बताऊंगा। अच्छा ओके हो गया। अब जो है यहाँ पर तो आपने पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टू टाइम हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसके बाद 2 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई, और पहले एक्स के लिहाज से लिया था इसका, फिर हम इसका वाई के लिहाज से लें, यानी कि एक्स के लिहाज से पहले लिया था, वाई के लिहाज से लें तो ये 1 आएगा। ओके होगा, तो ये 1 आ गया। अब ये तीनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। अब सबसे पहले तो ये चीज क्या है, सबसे पहले तो ये वाली जो चीज है ना, यानी कि हमने क्या कहा था कि लोकल डेफिनेटली मैक्सिमा होगा जब ये जो चीज होगी लेस देन होगी 0 से, और जो एफ एक्स एफ वाई एंड वाई माइनस एफ ऑफ एक्स एंड वाई का स्क्वायर ग्रेटर देन होगा 0 से, तो लोकल मैक्सिमा देगा। अगर ये लेस देन 0 है, एफ एक्स एक्स तो लेस ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब लोकल मिनिमा होगा। अब यहाँ पर चेक करते हैं, चलो। आज सबसे पहले तो इन दोनों को ये जो चीज होगी, ये हमने वो फार्मूला लिख लिया, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, -2, इसकी वैल्यू -2 माइनस इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 1 निकाली, तो 1 का स्क्वायर 1 आया। ओके हो गया। तो ये अब इसको कैलकुलेट करेंगे विच विल बी इक्वल टू 3। अब यार गौर करो कि ये जो चीज थी, ये तो सबसे पहले ये वाली चीज थी -2 की, तो ये लेस देन किससे आ गई, 0 से, पहली चीज। दूसरी चीज, अब यहां पर अगर हम देखें तो ये ग्रेटर देन 0 आ रही है, ये वाली चीज ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो ये ग्रेटर देन 0 आ गई, तो ये किसकी कंडीशन थी, एग्जैक्टली मैक्सिम लोकल मैक्सिमा की जो थी ये कंडीशन थी कि जब हमारे पास उस फंक्शन का डबल 2 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेस देन हो 0 से, और ये वाली टर्म ग्रेटर देन हो 0 से, इसका मतलब क्या है कि वो जो क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाला था वो इसका क्या है, लोकल मैक्सिमा है। अच्छा, लोकल मैक्सिमा तो हमने निकाल लिया, यानी कि ये जो वाला पॉइंट जो है ये लोकल मैक्सिमा है। अब हमने क्या करना है, इस लोकल मैक्सिमा पर हमने फंक्शन की वैल्यू भी उसे बतानी है कि वो कौन सी वैल्यू है जो जिसको हम लोकल मैक्सिमा कह रहे हैं। तो इसी पॉइंट, इसी जो क्रिटिकल पॉइंट है, आपने क्या करना है, इसको इस फंक्शन में उठाकर पुट कर देना, तो वहां से हमें वो उसकी मैक्सिमा वैल्यू मिल जाएगी, वो के 8 के इक्वल है। तो ये हमारा पास लोकल मैक्सिमा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू एट लोकल मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। इसके बाद अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ये फंक्शन गिवन है, सबसे पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया, वहां से जो है वो हमने क्या निकाला, एग्जैक्टली हमने निकाले क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहां से जो है ना क्रिटिकल पॉइंट्स 2 निकलेंगे, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें से यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना जब आप, ठीक है, यानी कि ये भी इक्वल टू 0 रखेंगे, ये भी इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहां से आपको 2 वैल्यूज मिलेगी, y की भी 2 वैल्यू मिलेगी, x की भी 2। तो जब हमने x 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगी, और जब x 2 रखेंगे तो y भी 2 आएगा। तो यहां पर ये 2 पॉइंट्स हमें मिल जाने हैं, ये 2 पॉइंट्स। ओके हो गया। अच्छा, इसके बाद अब हमने क्या करना ये 2 पॉइंट्स मिल गए। अब हमने क्या करना है कि ये 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिले हैं, पहले क्या मिला था, एक क्रिटिकल पॉइंट। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को चेक करना है कि इसमें से लोकल मैक्सिमा कौन है और लोकल मिनिमा कौन है। तो हम चेक करेंगे। सबसे पहले तो इसका 2 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, वो इक्वल आएगा -6 के, विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे, वो इक्वल आएगा -6 माइनस 12y, एग्जैक्टली 12y।
फिर हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई लेंगे, वो इक्वल आएगा 6। अब हमने वो फार्मूला यूज करना, फार्मूला यूज करेंगे। जब हम फार्मूला यूज करेंगे क्या करेंगे, द डिस्क्रिमिनेट इज गिवन बाय, अच्छा ये फार्मूला जो होगा वो हम इसमें पुट करेंगे। तो इसकी वैल्यू हमने निकाली थी वो -6 थी, और इसकी वैल्यू 6 माइनस 12 वाई है। तो ये डालेंगे तो ये मतलब -6 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो यही बनेगा। इसके बाद माइनस इसका जो होगा स्क्वायर होगा, तो ये 37, तो 72 वाई माइनस 1 आ गया है ये वैल्यू। एट द क्रिटिकल point 0 and 0, we see that the value of discriminant is a negative number, so minus 72. So the function has saddle point at the origin. अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। अच्छा, यहां पर हम देख लें तो यहां पर अगर हम देखें तो हमने क्रिटिकल पॉइंट्स कौन सा है, x और x है। ये हमने ये फार्मूला तो हमने देख लिया कि ये जो फंक्शन है एक्स और वाई माइनस सॉरी ये किसके इक्वल आता है, मैं इसको डायरेक्टली इस चीज को मैं उधर डायरेक्टली लिखने लगा हूं। ये इक्वल है 72 इंटू वाई माइनस 1। अब हमने ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू, इसकी वैल्यू, अब हमने सैडल पॉइंट पर इसकी वैल्यू चेक करनी है। तो सैडल पॉइंट हमारे पास पहला सॉरी क्रिटिकल पॉइंट पर इसकी वैल्यू चेक करनी है। तो क्रिटिकल पहला पॉइंट हमारे पास है 0 एंड 0, तो 0 एंड 0 पर हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे। जब हम तो क्या करेंगे, y की जगह भी 0 और x है नहीं तो इसका मतलब 1, तो ये -1, इसका मतलब माइनस कितना आ गया 27 विच इज लेस देन 0। तो जब क्या थी, जब ये वाली टर्म लेस देन 0 आएगी तो हमारे पास ये किसकी कंडीशन है, सैडल पॉइंट्स की, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट्स हैं 0 एंड 0, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये क्या है, असल में इस फंक्शन का सैडल पॉइंट है। अब हम जो है वो इस चीज को यूज करेंगे। अब हम इस पर इसकी वैल्यू देखेंगे, इस पर इसकी वैल्यू देखें तो यहां पर क्या है कि ये 72 है और इनटू y की वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन 2 माइनस 1 विच विल बी इक्वल टू ये 72 इंटू 2a माइनस 1 वो इक्वल टू 1 आएगा। तो ये तो ग्रेटर देन 0 हो गया। अब ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और ये लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये किसकी है, लोकल मैक्सिमा की वैल्यू है, लोकल मैक्सिमा की कंडीशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो पॉइंट दो क्रिटिकल पॉइंट्स निकले थे 0 एंड 0 एंड 2 एंड 2, ये इसका सैडल पॉइंट है क्योंकि इस पर इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और ये जो पॉइंट है इस पर इसकी एक तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, दूसरी ये चीज जो है वो नेगेटिव आ रही है, लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पॉइंट होगा इसका लोकल मैक्सिमा होगा। अच्छा, अब लोकल मैक्सिमा तो इस पॉइंट पे हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने क्या करना है कि लोकल मैक्सिमा जिस पॉइंट पे था उस पे वो फंक्शन की वैल्यू भी दिखानी है कि ये है वो फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू जिस पर ये लोकल मैक्सिमा। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन में जस्ट 2 एंड 2 पुट करेंगे और वैल्यू निकलेगी 8। तो ये ग्राफ ऑफ द सरफेस निकलेगा। तो ये रही हमारे पास इसका जो है वो ग्राफ होगा। तो ये रही हमारे पास फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू किस पे, लोकल मैक्सिमा। तो ये रहा हमारे पास एग्जांपल नंबर 4। इसके बाद द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये वाली एग्जांपल। आपने इसको जो है वो एक बार जरूर आपने इसको प्रैक्टिस में लाना है। अगर ये आप कर जाते हैं तो इंशाल्लाह आप जो है वो कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसके रिलेटेड तो आप उसको जो है वो टैकल कर सकते हैं। तो चलते हैं।